सुनसान जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टुनटुनी और अपनी माँ टूनी के साथ रहता था। टुनटुनी और कालू कौवा टूनी के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। टूनी को बहुत भूख लगती है। वो टुनटुनी को आवाज लगाकर बोलती है, टुनटुनी बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई है, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी। आपके हाथ पर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो बस तो भर भर कर खा लोगी, और थोड़े से काम का बोल दो तो हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। टूनी चिड़िया भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को कालू कौवा नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। टूनी चिड़िया भूखी प्यासी ही सोई रहती है, उसे कोई पूछने नहीं आता। दूसरे दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। टूनी कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, बेटा कालू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई लाकर दे दूंगा। और सुनो माँ, टुनटुनी को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नीयत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो। कालू अपनी माँ को बुरा भला कहकर काम पर चला जाता है। जब शाम को घर लौटता है तो टुनटुनी टीवी पर सीरियल देख रही थी और माँ टूनी एक कोने पर चुपचाप बैठी कालू बेटे का रास्ता देख रही होती है। कालू कौवा जैसे ही अंदर आता है फिर टूनी उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ हाँ पी लो कालू जी पी लो, तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं आपकी हरकतें, कितनी चालबाज हैं आप, घर में फूट पड़वाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू, बेटा तू समझा बहू को, ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाऊं है, क्या समझाऊं, सही तो बोल रही है, कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूंगा मैं तुम्हें माँ। मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, जान खा रखी है इस बुढ़िया ने। हाँ सुबह ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और न तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो। अब हम ही इस घर को छोड़ देंगे, बस यही चाहती हो ना। कालू कौवे की बातें सुनकर टूनी रोते रोते बोलती है, नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी। सुबह होते ही कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा और टुनटुनी लंच के लिए अपने दोस्त मिट्ठू तोता को अपने घर बुलाते हैं। मिट्ठू कालू से बोलता है, अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं अपन आज। हाँ यार बहुत टाइम हो गया। आज तो भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, पर भाभी एक बात बोलूंगा, आंटी जैसी दाल की खिचड़ी कोई नहीं बना सकता, वो तो पूरे जंगल की बेस्ट कुक है। क्यों है ना कालू कौवे? हाँ यार। वैसे यार आंटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। यार मैं और टुनटुनी उनसे परेशान हो गए थे, उन्होंने परेशान कर दिया था। खाना दवाई और कितनी महंगी दवाइयाँ आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है, तुझसे ही तो मंगवाता था मैं दवाइयाँ। हाँ सही बोल रहा है, पर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाइयाँ समझकर मंगवाता था ना, वो तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता कालू। तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया, उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था, और ये तेरी जिंदगी जो है ना, ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला था ना हॉस्पिटल में, बेटा परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है, उस माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तुझ जैसी औलाद को मरने देती, पर उन्होंने तुझे बचाया और थू है तुझ पर कालू। मिट्ठू की बातें सुनकर कालू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरे दिन ही कालू कौवा सुबह सुबह अपनी माँ को लेने आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम में टूनी की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस कालू को ही याद करती रहती है। डॉक्टर कालू को देखते ही बोलती है,
कैसे बेटे हैं आप जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में भी यहाँ छोड़ गए। वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपने ही जीवन में मस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर, आप उन्हें ऐसे मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही है। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पास माँ का साया तक नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर कालू अपनी माँ टूनी को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं? माँ मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ जी, मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे मेरे बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं।